नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। चर्चा का विषय है रूस, क्योंकि रूस में इन दिनों जनसंख्या बड़ी तेजी से घटती जा रही है। अगर आप पिछले 25 साल के आंकड़े भी उठा के देखेंगे तो जनसंख्या लगातार डाउन हुई है। अब ये चर्चा का विषय तब बना जब व्लादिमीर पुतिन की सरकार के द्वारा कुछ बड़े ऐलान इस बार किए गए और कहा गया कि अगर आप महाविद्यालय में पढ़ाई कर रही हैं, कॉलेज की गर्ल्स हैं आप, अगर आपकी उम्र 18 या 25 साल के आसपास है तो आपको बच्चा पैदा करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही सरकार आपको एक बच्चा पैदा करने पर 8 लाख यूरो तक की मदद करने के लिए रेडी है। दूसरा, अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गई हैं और अगर आप सोचती हैं कि हम अबॉर्शन करवा लेंगे तो इस पे रूस सरकार ने बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है, बिल्कुल बैन कर दिया है इसको। इसके साथ ही अगर आप कहीं वर्क कर रही हैं तो आप लंच ब्रेक के टाइम में यौन संबंध बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है। कुल मिला के सबका एक ही आंकड़ा निकल रहा है, आपको बच्चा पैदा करने के लिए कहा जा रहा है। और सरकार ने यह भी कहा है कि जितना लंबा चौड़ा परिवार होगा वो परिवार उतना ही आदर्श माना जाएगा। तो क्या है पूरा मामला, चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं। यह है व्लादिमीर पुतिन, जो कि अभी 2036 तक जो है लगातार वहां के राष्ट्रपति रहने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी राष्ट्रपति शक्तियों में विस्तार किया था। बहुत अच्छे से जानते हैं आप इनको। बच्चा प्लान करने के लिए अभी कहा जा रहा है। गर्भपात पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है रूस में। जो आप अगर प्रचार करते हैं कि आप अबॉर्शन करवा लो या फिर बच्चा पैदा मत करो, तो इसके लिए बिल्कुल प्रचार प्रसार पर अभी प्रतिबंधित कर दिया है। आप ऐसा कोई प्रचार नहीं कर सकते कि आप बच्चा प्लान ना करो। दूसरा, लंच कॉफी ब्रेक में आपको यौन संबंध बनाने के लिए रूस सरकार खुद कह रही है कि हम आपको छुट्टी दे देंगे, लंच ब्रेक का टाइम दे देंगे, आप यौन संबंध बनाइए और क्या करिए, बच्चा पैदा कीजिए। क्योंकि रूस में इस टाइम जो है जनसंख्या बड़ी तेजी से डाउन हुई है। अगर आप पिछले 25 साल का आंकड़ा भी रूस का उठा के देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जनसंख्या बड़ी तेजी से डाउन हुई है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय डाउन होती जा रही है। दूसरी बात आप यहाँ पे जानिए, जिन लड़कियों की उम्र 25 साल या उसके आसपास है उनको प्रोत्साहन राशि देगी सरकार, यानी कि 1 लाख रूबल तक आपको देने के लिए रेडी है सरकार। दूसरा, इसके लिए एक प्रलोभन भी दिया जा रहा है। अगर आपने बच्चा प्लान किया है, 1 2 3 4 बच्चे अगर आपके हो गए हैं तो आपकी फैमिली में से किसी को टैक्स नहीं भरना होगा। मतलब माता पिता को इतनी तक छूट दे दी कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स भी फ्री कर दिया जाएगा, टैक्स भी आपको नहीं भरना पड़ेगा। दूसरा, इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते जो है जनसंख्या बड़ी तेजी से डाउन हो गई है और उसी के चलते हम चाहते हैं कि अब जो है जनसंख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि आबादी कम होने से संकट जो है मंडरा रहा है कहाँ पे, रशिया के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी कि व्लादिमीर पुतिन को भारत में कॉल करना चाहिए था और भारत में ये बात बोलनी चाहिए थी कि जनसंख्या कम है। भारत के लोग वहां जाके जनसंख्या बढ़ाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, है ना। बड़े बहुत सारे लॉकडाउन में भी अभी बहुत सारे रिजल्ट आए थे, आप सभी को पता है। अगर मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँ तो 2011 का जनगणना का आंकड़ा जब भी पढ़ा जाता है ना, तो उसमें एक देश का नाम जरूर लिया जाता है, मॉरिशस का। मॉरिशस के जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे भारत से एक बार आग्रह किया था और कहा था कि हमारे यहाँ की जनसंख्या कम है, सब लोग काम में व्यस्त रहते हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं, गन्ने की खेती करना है और इसके लिए हम चाहते हैं कि भारत से कुछ लोगों को भेजा जाए ताकि वो यहाँ पे गन्ने की खेती शुरू करें। अब भारतीय लोगों को यहाँ से भेजा, खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों को भेजा गया। हालांकि भारत के कुछ यूपी बिहार के इलाके भी उसमें शामिल थे, पर पश्चिम बंगाल से लोगों को भेजा गया खेती करने के लिए। ठीक है, अब खेती करने के लिए वहां पहुंचे, गन्ने की खेती। अब गन्ने की खेती करते करते उन्होंने यहाँ से वहां जाके इतनी जनसंख्या को बढ़ाया कि आज अगर आप देखोगे कि मॉरिशस की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 13 लाख प्लस थी, तो उनमें से तकरीबन 8 से 9 लाख तो केवल भारतीय हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी भारतीय बन जाते हैं कई बार, क्योंकि वहाँ की राष्ट्रीय लैंग्वेज भी मॉरिशस की हिंदी ही है। मतलब आप देखो कि थोड़े से लोगों को बुलाओगे तो जनसंख्या बहुत सारी हो जाएगी। क्यों टेंशन ले रहे हो व्लादिमीर पुतिन जी, है ना। आप अपनी राय जरूर से बताना भाई, आप क्या कहना चाहोगे। हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जितने अच्छे ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, 3 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा होने पर उस परिवार को हम एक नेशनल का दर्जा दे देंगे। मतलब एक दर्जा दे के ये बोलेंगे कि वो एक आदर्श परिवार है, एक अच्छा परिवार है। व्लादिमीर पुतिन को पारंपरिक मूल्यों के गढ़ के रूप में पेश करते हुए उन्होंने उनके विचारों में पश्चिमी पतनशील समाज के साथ संघर्ष कर रहे। मतलब अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले बच्चों को लेकर इतना ज़्यादा नहीं बोला जा रहा था,
पर अब इन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना सही होगा। और महिलाओं को ये भी बोला जा रहा है कि ये मत सोचना कि हमारे 2-3 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उनके फ्यूचर का क्या होगा, भविष्य कैसे बनेगा, क्या है, उसकी चिंता आप रूस की सरकार के ऊपर छोड़ दो। उनको रोजगार देना है ना, उनको हर एक प्रकार की बुनियादी सुविधा देना, तो ये हर एक काम कौन करेगा, ये रूस सरकार ही करेगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये कौन बोल रहा है, तो ये बोल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन जी। इन्होंने राशि को बढ़ा दिया है। कुछ इलाके में जहां 30-35 इलाके हैं वहां पे अलग राशि है, कुछ 28 इलाके हैं वहां पे अलग राशि है। तो रूस के हर एक इलाके में जो है अलग अलग राशि आपको मिलेगी। एक बार माँ बनोगे तो आपको जो है ये वाली राशि मिलेगी, अगर आप दूसरी बार माँ बनोगी तो आपको ये वाली राशि मिलेगी, मतलब, और तीसरी बार माँ बनोगी तो इससे भी ज़्यादा राशि मिलेगी। तो जितने ज़्यादा बच्चे प्लान करोगे उतने ही ज़्यादा पैसे आपको मिलने वाले हैं। तो आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि रूस का यह फैसला सही तो है, क्या भारतवासियों को वहाँ बुला लेना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और ये अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो जरूर से साझा कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।